पार्टी ने फैसला लिया तो वो राघोपुर से उनके नाम से आवेदन आया है, उस पर वो विचार कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी राघोपुर से ताल ठोकेंगे। बिहार विधानसभा का इलेक्शन अब सर पे है। ऐसे में एक प्रशांत किशोर की ओर से या यूं कहें कि प्रशांत किशोर के समर्थकों की ओर से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि प्रशांत किशोर जो है वो आरजेडी का गढ़ राघोपुर दियारा, जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं, और उस सीट से प्रशांत किशोर ताल ठोकेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं संजय ठाकुर जी, जो कि जनसुराज के नेता हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी अभी उद्घोष सभा के क्रम में चंपारण की यात्रा पर हैं। कल पश्चिम चंपारण के लौरिया में उनकी जनसभा थी, उद्घोष सभा थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस था। फिर आज मोतिहारी में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और आज कल्याणपुर प्रखंड के बाकरपुर उच्च विद्यालय के मैदान में जनसभा को संबोधित उन्होंने किया है। इस जनसभा का नाम जनसुराज उद्घोष सभा है। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग जो हमारे जनसुराज के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने आवेदन दिया है। पहले तो ये आपको ये जानना चाहिए कि अभी जनसुराज जो सभी 243 सीटों पर 2025 में चुनाव लड़ेगा, सभी क्षेत्रों से हमारे उम्मीदवार आवेदन दे रहे हैं। एक प्रक्रिया बनाई गई है, जो आवेदन देंगे उनकी समीक्षा होगी और उनकी लोकप्रियता के आधार पर उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो इस क्रम में आवेदन पढ़ रहे हैं मुख्यालय में, पाटलिपुत्रा स्थित कार्यालय में। इसी क्रम में कुछ हमारे समर्थक साथियों ने, जनसुराजियों ने आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नाम से आवेदन दे रखा है राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए। इसी पर आज प्रशांत किशोर जी की टिप्पणी आई है कि अगर पार्टी ने फैसला लिया तो वो राघोपुर से उनके नाम से आवेदन आया है, उस पर वो विचार कर सकते हैं। तो ये बात है। हालांकि ये राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। अभी मैं देख रहा हूँ सभी चैनलों पर चर्चाएं जारी हैं कि साहब प्रशांत किशोर जी राघोपुर से ताल ठोकेंगे। तो सच यह है कि हमारी पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी की कार्यकारिणी है, और समय आने पर पार्टी उम्मीदवारों का नाम घोषित करेगी। अगर जनता का समर्थन मिला, अगर कार्यकर्ताओं ने चाहा, तो प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। इससे पहले पब्लिकली प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हम सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। किसी के भी खिलाफ, देखिए, हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जिस जनसुराज की बात आप कर रहे हैं, जो जनसुराज पार्टी बनी है, उस पार्टी का मकसद ही है बिहार में तब्दीली लाना, बिहार में इनकलाब लाना, बिहार में बदलाव लाना और व्यवस्था को परिवर्तित करना। तो आपको मालूम है कि हमारी लड़ाई लालू यादव के राजद से भी है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से भी है, हमारी लड़ाई जनता दल यू से भी है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से भी है। क्योंकि इन लोगों ने बिहार को पिछले 40-50 वर्षों से रसातल में पहुंचाने का काम किया है। बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बना दिया, बिहार को देश का सबसे बेरोजगारी वाला राज्य बना दिया, बिहार के लोग देश में सबसे अधिक पलायन करके दूसरे जगह रोजी रोटी के लिए जाने को मजबूर हैं। तो इन्हीं सरकारों की यह देन है जिससे बिहार को इस दुर्दशा तक इन लोगों ने पहुंचा दिया है। आपको मालूम है कि जब 15 वर्षों तक राजद की हुकूमत थी तो जंगल राज था, हर तरफ अपराध, अपहरण, डकैती, लूट, छिनतई, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज़मर्रे की घटना बनी हुई थी। आपको मालूम है पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी और राजद दोनों के तालमेल से मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। इन्होंने भी बिहार को वहीं उसी दुर्दशा तक पहुंचाया है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, खेती किसानी घाटे का सौदा बना हुआ है, बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग मजबूर होकर दिल्ली, गुजरात, बंगाल और दूसरे प्रदेशों में जा कर के रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए अपना परिवार, अपना घर द्वार, अपना बाल बच्चा को छोड़कर भटक रहे हैं। तो ये जो स्थितियां बनाई गई हैं, इन्हीं चारों दलों की हुकूमत रही है। कभी कांग्रेस की सरकार थी, बाद में राजद की सरकार आई, फिर बाद में नीतीश कुमार की सरकार आई। तो इसलिए हमारी लड़ाई इन तमाम राजनीतिक दलों से है। इसीलिए
जहाँ कहीं से भी हमारा कार्यकर्ता अपेक्षा रखेगा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी वहाँ लड़ेंगे, चाहे वो तेजस्वी के खिलाफ हो, चाहे वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो। अच्छा, क्या कहीं प्रशांत किशोर को कन्फ्यूजन है जैसे सीट के लिए कि हम कहाँ से चुनाव लड़े? कभी मुख्यमंत्री जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से लड़ेंगे, कभी तेजस्वी यादव जहाँ से लड़ेंगे हम वहाँ से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मन में कोई कन्फ्यूजन सा है? कोई भ्रम नहीं है। 243 में से किसी सीट पर लड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी सक्षम हैं। जब वहाँ हम अपना उम्मीदवार लड़ाने के तैयार हैं तो फिर नेता के लड़ने की बात की चिंता क्या है? वो जहाँ से हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे वहाँ से लड़ेंगे। अब रही बात, ये निर्णय अकेले नहीं लिया जा सकता, न मैं इस पर घोषणा कर सकता हूँ, न हमारी पार्टी के और दूसरे प्रवक्ता इस पर घोषणा कर सकते हैं। ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है। पार्टी की कमेटी इस पर निर्णय लेगी। हर तरह की कमेटियाँ हमारे यहाँ, कोर कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फिर हमारे यहाँ चुनाव समिति है। तो ये सभी समितियां क्रमवार तरीके से, प्रखंड है, जिला है, सब जगह से प्रस्ताव आता है, आएगा। हम चूँकि पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिहार की राजनीति में पुनर्जीवित करने के पक्षधर हैं। अभी तक यही होता रहा है कि सभी राजनीतिक दल के लोग अपने एसी रूम में बैठकर कैंडिडेट तय करते हैं और मनमाना तरीके से किसी स्मगलर को, किसी लुटेरा को, किसी अपराधी को यहीं से बैठे बैठे टिकट देके जनता के बीच थोपते हैं। चाहे ये भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं, चाहे नीतीश कुमार करते हैं, चाहे लालू यादव करते हैं। ये लोग पटना से थोपते हैं क्षेत्र में कैंडिडेट। हम लोगों का सिस्टम है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो सिस्टम डेवलप किया है वो जनता की राय लेकर प्रखंड अध्यक्ष की अनुशंसा के साथ जिला अध्यक्ष के यहाँ जिला कमेटी में बात आएगी और जिला कमेटी की अनुशंसा के बाद राज्य कमेटी उस पर विचार करेगी, तब उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम ज़मीन पर उतार रहे हैं। इसलिए जिस क्षेत्र से हमारी जनता और हमारे कार्यकर्ता की मांग होगी, आदरणीय प्रशांत किशोर जी बुलंदी से वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वैसे अभी तक उन्होंने कहा है कि हम चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वो नेता हैं हमारे, और अगर राघोपुर से प्रस्ताव आ रहा है तो उस पर विचार होगा कमेटी में, और अगर प्रशांत जी की इच्छा होगी और कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी तो निश्चित रूप से वो राघोपुर से लड़ेंगे। अगर लोगों की इच्छा होगी जो नीतीश जी के क्षेत्र से लड़ना है तो वहाँ से लड़ेंगे। इसलिए इस पर कोई विवाद ही नहीं है। वो तो कार्यकर्ताओं को निर्णय लेना है, उसके बाद कमेटी को निर्णय लेना है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे संजय ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर समर्थक चाहेंगे जहां से, वहीं से प्रशांत किशोर 243 सीटों में से किसी भी एक सीट पर लड़ने के लिए सक्षम है और वो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।